ईसाइयों का वो 1 लाख का लश्कर और उस्मानी वो 60,000 की फौज। क्या आपको पता है 15 जून 1389 को यूरोप के केचनिक शहर में 60,000 उस्मानी फौज ने 1 लाख ईसाइयों के लश्कर को शिकस्त से दोचार किया था। सुल्तान मुराद का दौर सल्तनत ए उस्मानिया के लिए कई मायने में बहुत अहम साबित हुआ था। जंगे कोसोवो के कुछ साल पहले ही 1371 में महज 800 के उस्मानी लश्कर ने 70,000 के सर्बियन लश्कर को शिकस्त से दोचार किया था। यूरोपीय रियासतों के लिए यह शिकस्त उनके मौत का पैगाम थी। इस शिकस्त के बाद यूरोपीय ईसाई अपने सारे इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हो गए। वेटिकन में बैठे पोप ने भी उस्मानियों के खिलाफ ईसाइयों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी। पोप की इस तैयारी का मतलब था ईसाइयों और मुसलमानों में एक और सलेबी जंग का आगाज। लेकिन इस जंग की क़यादत के लिए उनके पास कोई लीडर मौजूद नहीं था। लेकिन तलाश करने पर उन्हें वो लीडर मिल गया। उनका वो लीडर था सर्बिया की टूटी हुई रियासत का एक शहजादा, जिसे आज दुनिया प्रिंस लाजार के नाम से जानती है। उसने उस्मानियों को जजिया देना बंद कर दिया, जो कि वो 1371 में जंगे मेरिट्सा के बाद से देते आ रहे थे। इतना ही नहीं, उसने एक छोटी सी झड़ डिड्डाप में उस्मानी फौज को शिकस्त भी दे डाली। उसकी ये हिम्मत देखकर यूरोपीय ईसाइयों के हौसले बुलंद हो गए। इसी दौरान बल्कान के इलाके में ही बोस्निया ने भी सल्तनत ए उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और उस्मानी तुर्कों के एक फौजी दस्ते को शिकस्त दे डाली। इस वाकये के बाद प्रिंस लाजार के झंडे तले सभी यूरोपीय रियासतें एकजुट होकर उस्मानियों के मुकाबले पर उतर आईं। 15 जून 1389 को यूरोप के केचनिक शहर में 1 लाख ईसाइयों के लश्कर का सामना 60,000 की उस्मानी फौज से हुआ। यूरोप में उस्मानियों और ईसाइयों दोनों ही के लिए यह एक फैसलाकुन जंग थी। जंग अपने औरुज पर थी तभी दोनों तरफ के सालार मैदाने जंग में ही कत्ल कर दिए गए। दोनों सालारों के बेटों ने अपनी अपनी फौज की कमान संभाल ली। प्रिंस लाजार की मौत ने कहीं न कहीं ईसाइयों के बुलंद हौसले को पस्त कर दिया था, लिहाजा उनका लश्कर मैदाने जंग से पीछे हटने लगा। कोसोवो की जंग में उस्मानियों की फतह ने बल्कान के इलाके में उनकी हुक्मरानी को मजबूती से कायम कर दिया। सुल्तान मुराद के कत्ल पर सोर्सेज अलग अलग मौजूद हैं। मगरिबी सोर्सेज के मुताबिक सुल्तान मुराद मैदाने जंग में कत्ल किए गए थे, जबकि उस्मानी मुअर्रिखीन के मुताबिक फतह दरअसल सुल्तान मुराद की क़यादत में हुई थी। फतह के फौरन बाद उनका कत्ल एक सर्बियन हत्यारे ने कर दिया था, जिसका नाम मिलोस ओबिलिक था। सुल्तान मुराद को उस्मानी तुर्कों की तारीख में पहली बार सुल्तान का लक़ब इख्तियार करने के लिए भी जाना जाता है। उससे पहले औरहान घाजी और उस्मान घाजी ने बे का लक़ब इख्तियार किया था। मशहूर जेनिसरीज फौज भी सुल्तान मुराद ने ही बनाई थी। दिलचस्प बात यह है कि 15 जून 1826 को सुल्तान महमूद डरी ने इसे खत्म कर दिया था। नोट: उस्मानी फौज का जज्बा उनकी तादाद या उनकी ताकत नहीं, उनका जज्बा, उनका वो ईमान था जिसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ते गए और इस्लाम का परचम बुलंद करते गए। वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी पहुंचाएं। नई वीडियो के लिए हुजूर के आशिक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल HP वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।